लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास सेवानिवृत्त ने जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से जिस तरह भारतीय सैनिकों ने आधी रात को आतंकवादियों के ठिकानों पर हवाई हमला कर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, इससे पूरे भारत में गर्व महसूस किया जा रहा है। भारतीय सैनिकों ने बहावलपुर के आतंकवादी ठिकानों में एक एयर स्ट्राइक कर मिसाइल छोड़ी है, उससे अनेक आतंकवादी ढेर हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि निश्चित रूप से भारतीय सेना और केंद्र सरकार बधाई के पात्र हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिसे लेकर हम सभी भारतीयों को एकजुट होकर प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के द्वारा लगभग 90 से अधिक आतंकवादियों को ढेर किया गया है, जिससे पाकिस्तान तिलमिला गया है। अब भारत की सुरक्षा एजेंसियां और गुप्तचर एजेंसियों को अधिक काम करना पड़ेगा, पैनी नजर रखना पड़ेगी और सतर्कता से काम लेना होगा। बहुत गौरवान्वित हूँ जिस तरह से भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया है। यह जवाब बहुत सोच समझकर, तैयारी के साथ और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके दिया गया है। यह समझना होगा कि आतंक की जड़ें पाकिस्तान में हमें हटानी हैं। उनको दूर करने के लिए यह आतंकी हमला तकरीबन 1 से लेकर 1:15 बजे के बीच आज किया गया। मुख्य तौर पर 9 लोकेशंस में जो ज़्यादातर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में आती हैं और 2 इलाके जो कि पाकिस्तान में आते हैं इंक्लूडिंग बहावलपुर, वहाँ पर टोटल 21 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले मिसाइल्स द्वारा किए गए। भारत के पास वो ताकत है कि वह अपने क्षेत्र से रहते हुए, आपको फिर से बताना चाहूँगा कि अपने हवाई क्षेत्र में रहते हुए यह मिसाइलें दागी गई हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाना था। खास ध्यान रखा गया कि कोई भी सिविलियन इसमें नुकसान ना हो। साथ ही बहुत समझदारी दिखाते हुए भारत ने पाकिस्तान मिलिट्री की किसी भी टारगेट को बर्बाद नहीं किया है, उनको छुआ तक नहीं है। भारत यह मानता है कि उसकी यह लड़ाई आतंकवाद के साथ है, इसीलिए उसने आतंकवाद के ठिकानों को बर्बाद किया है। इसकी तस्वीरें मीडिया में चल रही हैं और आप सभी भारतीयों को ये देखकर बहुत गर्व हुआ कि जिस तरह से इसको बर्बाद किया गया है। ख़ास तौर पर बहावलपुर में, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का मुख्य अड्डा था, उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। अभी तक जो जानकारी आई है उसमें 90 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। आपको यह भी बताना चाहूँगा कि भारत ने इस मस्जिद को गिराने के बावजूद अपने जितने भी मिडिल ईस्ट के मित्र हैं देशों को जानकारी दी है कि उन्हें किस मजबूरी के तहत, जो कि ये बहावलपुर में मस्जिद तो थी लेकिन इसके नीचे आतंकियों ने अपना ट्रेनिंग, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना साजो सामान पूरा रखा हुआ था और उसे बर्बाद करना बहुत ही ज़रूरी था। और ये बहुत ही अच्छा और मजबूत कदम भारतीय सेनाओं ने उठाया है। सैनिक के तौर पर मैं इसे बहुत बड़ी देश के लिए कामयाबी मानता हूँ। 7 मई 2025 भारत के इतिहास में और भारतीय सेनाओं के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अब इसके बाद ये नहीं कि हम चुपचाप बैठने वाले हैं, पाकिस्तान भी कोई जवाबी कार्रवाई करेगा। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हम भारतीयों को पाकिस्तान के किसी भी नापाक मंसूबों को बर्बाद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे खुशी है कि पूरे देश में सिविल डिफेंस की ड्रिल की जा रही हैं और बड़ी मुस्तैदी से की जा रही हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि जितने भी सुरक्षा के निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें, उनकी तैयारी करें और आने वाले समय में अगर पूरा कन्वेंशनल युद्ध छिड़ भी जाता है तो भी भारत पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब देगा। साथ ही अपने आसपास की सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश करेगा कि अपने स्लीपर सेल्स पूरे देश में जो उसने फैला के रखे हुए हैं उनको एक्टिवेट करें, तो हमें उनसे भी निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।